रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हसन अज़ीज़ है और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद हसन अज़ीज़। दोस्तों, जिस तरह कि आप सबको पता है कि केपी गवर्नमेंट ने डिफरेंट टीचिंग कैडर के जॉब्स अनाउंस किए हुए हैं, जिसमें सर्टिफाइड टीचर यानी सेटी, पीएसटी प्राइमरी स्कूल टीचर, एटी यानी अरबिक टीचर, टीटी यानी थियोलॉजी टीचर, सीटीआईटी यानी सर्टिफाइड टीचर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीईटी यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड डीएम यानी ड्राइंग मास्टर। ये डिफरेंट कैडर्स के जॉब है टीचिंग में, जो कि बीपीएस 12 से लेकर बीपीएस 15 तक है। इसके जॉब्स अनाउंस किए हुए हैं। आज के इस वीडियो में, इससे पहले वीडियो में हमने उसका पूरा डिटेल डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख ली है तो वो वीडियो भी देख ले, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि उसका एज लिमिट क्या होना चाहिए और उसमें एजुकेशनल जो क्राइटेरिया है, जो लिमिट है, वो क्या है। और उसके अलावा जो न्यू फार्मूला अनाउंस किया हुआ है केपी जो ईटा वालों ने, इसके लिए वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आज के इस वीडियो में जॉब्स तो अनाउंस हो गई, अब उसका सिलेबस क्या है, किस तरीके से हमने उसकी तैयारी करनी है, प्रिपरेशन किन चीज़ों की करनी है और कैसे करनी है, उन सब के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो का उन्वान है, सबसे पहले तीन चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले हमने सिलेबस को देखना है, दूसरे नंबर पर हमने टेस्ट प्रिपरेशन को देखना है और तीसरे नंबर पर हमने सोर्सेज को देखना है कि उसके सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ से हमने ये तैयारी करनी है। इस तरह के आप सबको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि दो टेस्ट होंगे इस बार। पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और उसके बाद उसमें 50 मार्क्स अगर कोई लेता है तो वो पास होगा और वो एलिजिबल होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। तो सिलेबस दोनों का सेम ही है, अगर चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है या चाहे वो स्क्रीनिंग टेस्ट है, दोनों का यही सिलेबस होगा। अगर कोई डीएम के लिए अप्लाई करना चाहता है, यानी ड्राइंग मास्टर के लिए कोई अप्लाई करना चाहता है, तो उसका जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले जो 20% मार्क्स है वो फाइन आर्ट्स के या ड्राइंग के होंगे, और इंग्लिश के 20% मार्क्स होंगे, मैथमेटिक्स 20% होगा, जनरल साइंस 20% होगा, जीके जिसमें पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात ये 10% होगा, और पेडागाजी भी 10% होगी। अब ये टोटल बन जाता है 100% मार्क्स। तो ये उसके 100% मार्क्स इसके हो गए। फिर उसके बाद है सीटी यानी सर्टिफाइड टीचर का जो सिलेबस है उसमें 25% इंग्लिश है, मैथमेटिक्स 25% है, यानी 50%। तो ये दो चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जनरल साइंस है 20%, सोशल स्टडी है 10%, पेडागाजी है 10%, और जीके यानी जनरल नॉलेज जिसमें पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात आते हैं, और उसके भी पोर्शन 10% है, यानी 10 एमसीक्यूज होंगे इस पोर्शन से भी। ये सर्टिफाइड टीचर का सिलेबस है। और फिर उसके बाद कारी का या कारिया का जो कि बीपीएस 12 की पोस्ट है, उसके लिए तजवीद या हिफ्ज़ इस्लामियात से 30% मार्क्स होंगे, इंग्लिश से 20% मार्क्स होंगे, उर्दू से 10% मार्क्स होंगे, मैथमेटिक्स 10% होगी, सोशल स्टडीज़ 10% होगी, पेडागाजी 10% होगी, जीके जीके जिसके अंदर पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात आते हैं उसके भी 10% मार्क्स होंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पीईटी यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर भी कह सकते हो या फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर भी कह सकते हो। बीपीएस 15 की ये भी जॉब है। इसमें फिजिकल एजुकेशन के 20 मार्क्स होंगे, इंग्लिश के 20 मार्क्स होंगे, मैथमेटिक्स के 20 मार्क्स होंगे, जनरल साइंस के 20 मार्क्स होंगे, जीके के 10 मार्क्स होंगे, और पेडागाजी के भी 10 मार्क्स होंगे। अगर वो 100 मार्क्स का है तो उसमें 10-10 या 20-20% यही होगा। फिर उसके बाद है टीटी यानी थियोलॉजी टीचर इस्लामियात वाले। वो भी बीपीएस 15 की जॉब है, जिसमें 30% इस्लामियात होगा, 20% इंग्लिश होगा, 10% उर्दू होगी, सोशल स्टडीज़ 10% होगी, पेडागाजी 10% होगी, मैथमेटिक्स 10% होगी, जीके जिसके अंदर पाकिस्तान स्टडी और इसके साथ इस्लामियात आता है वो भी 10% होंगे। अब फिर आते हैं पीएसटी की तरफ, यानी प्राइमरी स्कूल टीचर। ये भी बीपीएस 12 की जॉब है। उसमें 25% इंग्लिश होगा, मैथमेटिक्स 25% होगी, जनरल साइंस 20% होगी, सोशल स्टडीज़ 10% होगी,
पेडागाजी 10% होगी और जी के भी 10% होगी। अब ये सब कुछ जो सिलेबस है ये मैं खुद अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये ईटा का जो इस बार सारे टीचिंग की जो पोस्ट है उसका टेस्ट कंडक्ट ईटा कराएगा, उन्होंने ये सिलेबस जारी किया हुआ है। तो उसी सिलेबस के मुताबिक मैं ये चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर हम इन सारे सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस है उनको देखें तो एक चीज़ हमें वाज़ेह नज़र आ जाती है कि कुछ चीज़ें उन सब में मुश्तरक है, जिस तरह के इंग्लिश हो गया, इंग्लिश सब के अंदर मौजूद है, मैथमेटिक्स सब के अंदर मौजूद है, साइंस सब के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात और पेडागाजी ये सब के अंदर मौजूद है, लेकिन जस्ट उसका रेशियो बदला किया गया है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इनकॉर्पोरेट की गई, जिस तरह के ड्राइंग मास्टर के लिए फ़ाइन आर्ट्स वगैरह और ड्राइंग वगैरह, और इस तरह के जो कार्य और कार्य है उसके लिए तजवीद और हिफ्ज़ वगैरह, ये चीज़ें इंक्लूड की गई है। और कुछ के अंदर ये उर्दू को इंक्लूड किया गया है। बाकी सारा जो सिलेबस है वो तकरीबन सेम है और यही चीज़ें उनमें रिपीट हो रही है। तो अब उनके लिए हमने क्या करना है, टू वेज़ है हमारे पास। सबसे पहले तरीका तो ये है कि हमें सिक्स और सेवन्थ और एट नाइन टेंथ की जो बुक है वो हमें लेनी है केपी के टेक्स्ट बुक के। अब कौन कौन सी बुक्स लेनी है, इंग्लिश का हमने देखना है क्योंकि वो सब के अंदर मौजूद है, मैथ्स को हमने देखना है क्योंकि वो सब के अंदर मौजूद है, जनरल साइंस को हमने देखना है वो सब के अंदर मौजूद है, इस्लामियात और सोशल स्टडी या पाकिस्तान स्टडी उनको हमने देखना है और ये सब के अंदर मौजूद है, तकरीबन सेम ही है। तो इनकी बुक्स को हमने उठाना है और उन बुक्स से हमने तैयारी फिर करनी है। और बाकी कुछ इस तरह के हिस्से हैं जिस तरह की पेडागाजी हो गया। पेडागाजी के लिए कोई खास बुक तो नहीं है, लेकिन ये एक प्रोफेशनल स्किल्स वगैरह वो है कि क्लासरूम को हमने किस तरीके से मैनेज करना है, ऑनलाइन लर्निंग किस तरीके से करनी है वगैरह, ये कुछ प्रोफेशनल चीज़ें जो कि आप लोगों ने सीखनी है। और उसके लिए आप लोग मुख्तलिफ गूगल के ऊपर जा सकते हो, यूट्यूब के अंदर बहुत सारी वीडियोस मौजूद है, या जस्ट आप पास्ट पेपर की जो पेडागाजी की एमसीक्यूज है वो भी आप देख सकते हो। तो वहाँ से भी वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। कुछ इस तरह के मेन मेन टॉपिक्स है, बस वही कवर करने हैं, उसके बाद फिर आगे कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग ये तैयारी यहाँ से करते हो तो ठीक है, आप लोग के पास टाइम है तो ये 6, 7, 8, 9, 10 की बुक्स ले लें, वहाँ से फिर करें। अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है, मतलब आप लोग चाहते हैं कि हम आसानी के साथ तैयारी करें, सारी प्रिपरेशन एक जगह से हो, क्योंकि ये सारे बुक्स को पढ़ना ह्यूमनिस्टिक चीज़ नहीं है, तो इसलिए एक ऐसा सोर्स भी है जहाँ पर ये सारी चीज़ें कंपाइल की गई है और वहाँ पर सब कुछ यही मौजूद है। तो मैं आप लोगों को वही सोर्स भी बताऊंगा कि वो सोर्स क्या है और वहाँ से आप लोग ने किस तरीके से तैयारी करनी है। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप लोग अगर यही से कर सकते हो, बुक से कर सकते हो, तो बुक्स वाले बहुत अच्छे होते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि ये टेस्ट है, बाकी आगे जितने भी टेस्ट आएंगे तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, खास करके आगे जो एसएसटी के टेस्ट आएंगे या इस तरह के और जो लेक्चरर के होंगे या एसएस के होंगे, तो उसके लिए ये तैयारी आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगी। मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ उस वेबसाइट पे जो कि मुझे खुद बहुत हेल्पफुल लगा, तो मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर करता हूँ। आप लोग भी वहाँ से तैयारी कर सकते हो, पास्ट पेपर भी आप लोग को वहीं से मिल सकते हैं और इसके अलावा तैयारी भी वहाँ से कर सकते हो, कंटेंट भी आप सब, ये सब कंटेंट वहाँ पर भी मौजूद है। और उसके साथ साथ जो आंसर दिए गए हैं वो डिटेल्ड भी है, सिर्फ वही चीज़ नहीं समझाई गई बल्कि उसके साथ रेलेवेंट जितनी भी चीज़ें होती है वो सब आप लोगों को समझाए गए हैं। तो मैं उस वेबसाइट पे आप लोगों को लेके चलता हूँ जो कि एक कंपाइल वेबसाइट है, एक जामिया वेबसाइट है, जिससे आपकी सारी तैयारी वहीं से ही हो जाती है। तो अब हम आ चुके हैं इस वेबसाइट के ऊपर। इस वेबसाइट का नाम है टेस्ट पॉइंट। ये तकरीबन में जितनी भी टेस्ट वगैरह होते हैं उन सब के लिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि यही एक जामिया वेबसाइट है जिसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ईटा की पीके पीएचडी पास पेपर 2022, ईटा की पीके सीटी कंप्लीट सॉल्व पेपर, इस तरह के पीएचडी सॉल्व पेपर, इस तरह के ईटा सीटी पास पेपर, ये सीटी पास पेपर, इसके साथ ये सीटी पीएचडी, और मतलब सारे जितने भी जो पेपर हो गए हैं ईटा के और सीटी के, पीएचडी के, टीटी के, तो वो सब यहाँ पर मौजूद होते हैं और यहाँ से आप लोग देख सकते हो। अब इसके अलावा यहाँ पर आप लोग तैयारी भी कर सकते हो कि तैयारी हमने किस तरीके से करनी है, वो भी
नीचे यहाँ पर दिए गए होते हैं, एमसीक्यूज़ आपको दिए गए होते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होते हैं। इसके अलावा आप लोगों को पीडीएफ वगैरह भी यहाँ से मिलते हैं। तो मतलब जितनी भी जो तैयारी होती है वो सब यहीं से हो सकती है, एक सोर्स से आप लोग कर सकते हो। तो मैं फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई बुक को कंसल्ट करना चाहता है, बुक के साथ उसका लगाव है, वो पढ़ना चाहता है, तो वो उससे भी तैयारी कर सकता है। लेकिन अगर वो बुक नहीं पढ़ सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने सारे बुक्स बंदा नहीं पढ़ सकता, तो आप लोग इस टेस्ट पॉइंट से भी, यहाँ से भी तैयारी आप लोग कर सकते हो। और ये बहुत ही हेल्पफुल वेबसाइट है, पास पेपर भी मिल जाएंगे आप लोग को यहाँ से, और इसके साथ साथ जो दूसरे टॉपिक्स वगैरह है वो सब कुछ आप लोगों को मिल जाएंगे। मोक्स जो सैम्पल पेपर होते हैं वो भी आप लोग को यहीं से मिल जाएंगे। तो दोस्तों अभी बहुत सारा टाइम बाकी है टेस्ट के लिए, तो हम आसानी के साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। और जो तरीके, जो सोर्सेज मैंने आप लोगों को बताया, अगर उसी को आप कंसल्ट करते हो, उसी से ही आप प्रिपरेशन करते हो, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग सिर्फ ये नहीं बल्कि आने वाले हर टेस्ट के अंदर आप लोग अच्छे तरीके से परफॉर्म करोगे, अच्छा स्कोर लोगे। और अच्छे स्कोर के बाद आप लोग को, आप लोग की जो जॉब होती है वो एक सेफ जोन के अंदर आ जाती है। तो आसानी के साथ आप लोग उसके अंदर पर परफॉर्म कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।